बात कर लेते हैं जो भी चीजें लाइक पहला। मैंने आज भी मॉर्निंग में दो तीन चीजें लोगों को समझाई थी। प्रॉफर्म से रिलेटेड जो आप लोग पूछ रहे हो कि भैया प्रॉफर्म्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफर्म ट्रेड करने के लिए क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मैं उस चीज को क्लियर करता हूँ। देखो यार, अगर प्रॉफर्म ट्रेड करनी है, प्रॉफर्म क्लियर करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट में एटलीस्ट दो अकाउंट्स तो फंडेड अकाउंट्स होने चाहिए। अगर एक बार अगर आप कोई प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट दो प्रॉफर्म खरीद के रखो एक बारी में। अगर आप लोग कभी भी कोई भी प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट दो प्रॉफर्म तो रखो अपने पास। अगर 10K की फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो दो 10K के फंडेड अकाउंट होने चाहिए, सो दैट एक फंडेड अकाउंट में बॉबी भैया ने ट्रेड ली है, ये मेरा फंडेड अकाउंट है, दोनों प्रॉफर्म्स में मैं 1-1% रिस्क ले लूं। मेरा बजट सबको समझ आ रहा है? जी भैया। बेशर्मो हाँ ना नहीं बोलोगे फिर बताता हूँ। अब हो हाँ गया, भैया, अब आ रहा माइक है और समझ। मतलब ये बोलने लग जाना, ठीक है? डन 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 डन। क्लियर है? अभी शांत हो जाओ। ठीक है। अब पहली बात, अगर मेरी एक प्रॉब्लम है, अब मैं दो प्रॉब्लम क्यों ले रहा हूँ? देखो, दोनों प्रॉब्लम मेरे को पड़ रही है 10,000 रुपए की। और 10,000 रुपये मेरा, अबे तेरी यार, क्यों मेरा अंदर का वो जगवाते हो तुम लोग? रहने दो, मत करो परेशान। पहली प्रॉब्लम, मैंने दोनों प्रॉब्लम खरीदी, ऐसे खरीदी कि 10,000 के अंदर अंदर मेरी आ गई। अब आपका बजट है भैया 5,000 का, तो ट्राई करो 5-5K की दो फंडेड अकाउंट खरीद लो, कैसे भी करके खरीद लिया। अब यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रेड को, मेरे को बाय करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा मार्केट को, मार्केटिंग बाइंग हो, मार्केट फर्दर डाउन है, क्लियर है। अब सब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज करूंगा मैं ऐसे पॉइंट में? अगर मार्केट ने बुल मूव दिया बॉटम से, मार्केट नीचे आ रही है, तो मैं इस पॉइंट से बाय करने के लिए क्या करूंगा? फिब रिट्रेसमेंट, सबको पता है। अब तो इतनी ट्रेडिंग स्टाइल मेरी पता लग चुकी है कि मैं यहाँ पे फिब यूज करूंगा। 38% फिब रिट्रेसमेंट देख लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप एंट्री कैसे ले लेते हो, जब मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या दिखता है? स्ट्रक्चर। मान लो हायर टाइम फ्रेम का मेरा मेजर सपोर्ट है, लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? रिवर्सल स्ट्रक्चर। अब इसी रिवर्सल स्ट्रक्चर में मैं प्रेफर क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे क्वांटिटी ओपन कर दूं। बट अब मैं इस ट्रेड में क्या करूंगा, एसएल में स्पेस दे दूंगा इस लो के नीचे। अब आप बोलोगे भैया ये तो आपने 150 पिप का एसएल रख दिया। जी भाई। अब आपने 150 पिप का एसएल रखा, अब 150 पिप के एसएल में जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा, आई थिंक वो समवेयर अराउंड 150 पिप का या 200 पिप का ही टेक प्रॉफिट होगा। क्लियर बात है या नहीं है? 150 से 200 पिप का ही मेरा टेक प्रॉफिट होगा। तो मैंने ये ट्रेड यहाँ पे पंच कर दी, एसएल में मैंने 150 पिप का स्पेस दे दिया। अब मान लो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड ली थी, तो 10K का फंडेड अकाउंट था। 10K के फंडेड अकाउंट में मेरा 150 पिप का क्या है? एसएल। एसएल। अब उस 150 पिप के एसएल में मार्केट आ गई 100 पिप नीचे। अब मैंने यहाँ पे लॉट ओपन किया था, लॉट ऐसा ओपन किया था कि 150 पिप में 1% का लॉस हो। 150 पिप में 1% का लॉस होगा, तो मैंने आई थिंक समवेयर अराउंड 0.07 लॉट ओपन कर दिया। 0.07। 100 पिप नीचे आई तो मेरे को लॉस कितना चल रहा है? $70। बट अब मुझे पता है, मुझे ये रियलाइज हो गया कि बॉबी 38 में बाय नहीं करना था, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग है। ये मेरी लिक्विडिटी पॉइंट है, जिन जिन ने पढ़ रखा है उन सबको पता है। हाँ। अब मेरा ओपनिंग क्लोजिंग है, बॉबी तेरे को अपनी ओपनिंग क्लोजिंग में ट्रेड लेनी चाहिए। बट अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होंगे, तो मैं इसी पॉइंट में एक और ट्रेड ओपन कर दूंगा, इसी पॉइंट में एक और ट्रेड ओपन कर दूंगा। बट अगर मेरे पास एक और फंडेड अकाउंट होगा, तो मैं क्या करूंगा, उस अकाउंट में इस ट्रेड के, जब मार्केट फर्दर और डाउन आ रही होगी ना, मतलब मान लो यहाँ से मार्केट 100 पे नीचे आ गई, थोड़ा बहुत तुम्हें 19-20 का फर्क पड़ रहा होगा, समझ नहीं आ पा रहा होगा, बट ट्राई करना, समझ आ जाएगा। पहली ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली, वो फर्दर नीचे आ रही है। फर्दर नीचे आ रही है, इसका मतलब ये नहीं मैं दूसरे अकाउंट में सीधे बाय कर दूंगा। दूसरे अकाउंट में मैं बाय विद लॉजिक्स एंड विद फैक्ट्स करूंगा। मेरा विद लॉजिक एंड विद फैक्ट क्या कहता है, या तो 61, या तो ओपनिंग क्लोजिंग। अब आप बोल रहे हो यार बॉबी भाई मैं ना ओपनिंग क्लोजिंग में ही ट्रेड लूंगा, तो जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग टैप करा, अब ओपनिंग क्लोजिंग मार्केट ने जैसे ही टैप करा, यहां से इसका एसएल का स्पेस कितना बचा है? 50 पिप। अब इस ट्रेड को जो मैंने ट्रेड ली है, तो इस ट्रेड में मैं 50 पिप का एसएल रखूंगा। अब इस ट्रेड में जब मैंने 50 पिप का एसएल रखा, तो यहाँ पे मेरा जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.20। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब मैं कैसे करता हूं, मैं इस पॉइंट में क्या ट्रेड लूंगा? 0.20। अब 0.20 से मेरा एसएल 50 पिप का है, तो लॉस कितना होगा? $100। 0.20 से 50 पिप के एसएल में लॉस कितना होगा? $100। बट इसी 0.20 से 100 पिप ऊपर आ गई, अगर ये ट्रेड 100 पिप ऊपर आती है तो ब्रेक इवन होगी, और यही ट्रेड 100 पिप ऊपर आती है, तो मेरा कितना हो जाएगा? $200। और अगर ये यहां से और ऊपर चली जाती है,
पूरा टीपी हिट करने, तो मेरे को यहाँ पे कितना हो जाएगा, $400। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा बॉबी यहाँ से यहाँ तक आ गया, निकल जा। मैं यहाँ पे निकल गया, इस अकाउंट में मैंने कितना परसेंट कब कर दिया, 2%। इस अकाउंट में तो मार्केट को मैंने इस अकाउंट में मैंने चलने दिया, तो अब ये यहां से और ऊपर जाएगा, तो मेरा इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा और इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मेरे ये ट्रेड गलत जाती है तो इसमें मेरा 1% लॉस होगा, और अगर ये ट्रेड भी गलत जाती है तो इसमें मेरा 1% लॉस होगा। बट अगर फेवर में जाती है तो देर इज अ हाई चांसेस कि मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कल की बात कर देता हूँ, अब बात करते हैं हम फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, सिंपल सी चीज है। मैंने क्या करा, मैंने बॉटम से लगाई फिब, क्लियर है सबको, 50 से बाय करना था, 50 से बाय करा, डन। मार्केट गई ऊपर, मार्केट नीचे आने लग गई, मुझे पता है कि 61 के नीचे मैं अपना एसएल प्लान कर, ओपनिंग क्लोजिंग जब मैंने 50 से ट्रेड ली थी ना, देन मैंने ये प्लान करा कि भाई मैं यहाँ से एसएल यहाँ पे रखता हूँ, डन। बट अभी बस एग्जांपल समझना, ठीक है। बट मुझे पता है कि अगर इनकेस बॉबी मार्केट फर्दर और नीचे आई, 61 को टैप करा, तो दूसरे अकाउंट में ट्रेड ले सकता है, क्योंकि अब 50 के बाद तो दूसरा मार्केट 61 से ही उठेगी। तो मार्केट ने करा क्या, मार्केट जब अगेन डाउन आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको लग रहा है एसएल के पास में ही है, एसएल इसी जोन में है, यहाँ से एक एंट्री और ले ले, बट यहाँ पे एसएल में स्पेस कम मिल गई, पहले में एसएल में स्पेस ज्यादा थी, जहाँ पे मैंने रिस्क कम करा। अब मतलब कुछ समझ आया पहले, मतलब मैंने बोला क्या, तो कुछ